औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू खुशखती और इमला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें, ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू खुशखती के हवाले से हमने आज जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, और वो उन्वान है कुल उर्दू हुरूफ़े तहज्जी। इससे पहले आपने चंद वीडियोज़ मुलाहिज़ा की है कि वहाँ पर उर्दू हुरूफ़ तहज्जी के हवाले से मैंने इनको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया था और हर एक हिस्से को वहाँ पर बाकायदा लिखा भी था। तो आज कुल हुरूफ हम मुलाहिज़ा करते हैं कि उर्दू के कुल हुरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो ये उमूमन 53-54 हैं, और वो ये है, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सबसे पहले अलिफ, इसी अंदाज से हम लिखेंगे, इसकी तरतीब यही है। फिर इसके बाद है अलिफ मद आ, फिर इसके बाद है बे, फिर इसके बाद है फे, फिर इसके बाद है थे, फिर इसके बाद है ठे, से, जीम, छे, हे, खे। ये छे 2 दफ़ा लिखी गई है। हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, साद, स्वाद, ते, जे, आइन, गाइन, फे, काफ। इसी तरह आइए काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमज़ा, हे, छोटे ये और बड़े ये तो इनके जो मुफरद हुरूफ है वो है। उर्दू में कुछ मुरक्कब हुरूफ भी है जिनको 2 चशमहा के साथ लिखा जाता है। वो मुरक्कब हुरूफ आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, वो है बे, और इसके साथ ये 2 चशमहा आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसको हम पढ़ते हैं ब, फ, थ, ठा, झा, छा, द, ड, र, ड़, ख, घ, ल, म, न। तो ये वो हुरूफ है जो उर्दू में उमूमन इस्तेमाल होती है। और मैंने आपसे कहा कि इनकी तादाद कोई 53 या अगर नून गुन्ना भी शामिल हो तो 54 बन जाती है। आइए अब हम बाकायदा इन हुरूफ को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपके सामने ये लिखता हूँ कि इन हुरूफ को हम किस तरह लिखेंगे। तो ख़ुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश कीजिए ताकि उनकी लिखाई भी अच्छी हो। तो सबसे पहले अलिफ है, इसे इस तरह लिखा जाता है ऊपर वाली 3 लाइनों में। फिर इसके बाद अलिफ मद आ है, अलिफ लिखते हैं, फिर इसके ऊपर ये मध्यम लगाते हैं। फिर इसके बाद है बे, जो दरमियान वाली 2 लाइनों में लिखी जाती है। फिर है पे, ये एक जैसे अल्फाज है, यानी एक तरह लिखने वाले अल्फाज है। बे, फे, थे, ठे और से, ये एक ही कबील से ताल्लुक़ रखने वाले हुरूफ है। फिर इसके बाद जीम, ये अलग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जीम ख़ानदान वाली हुरूफ है, जीम है। फिर इसके बाद छे है, फिर इसके बाद हे है, और फिर इसके बाद खे है, जो इस तरह लिखी जाती है। तो ये जीम ख़ानदान वाली हुरूफ है। फिर इसके बाद जो हुरूफ आते हैं वो है दाल ख़ानदान वाले। ये हुरूफ इस तरह लिखी जाती है, दाल। फिर इसके बाद है डाल, फिर इसके बाद है जाल, हे दरमियान वाली 2 लाइनों में। फिर इसके बाद रे ख़ानदान वाली हुरूफ है रे, रे के बाद है रे, रे के बाद है जे, जे के बाद है ये, और फिर इसके बाद है सीन। ये जोड़े हैं, सीन और शीन का जोड़ा है। सीन और शीन दोनों एक तरह लिखे जाते हैं, ऊपर 3 नुक्ते। फिर है स्वाद और दाद का जोड़ा, तो स्वाद इस तरह लिखते हैं, ज़ाद भी इसी तरह लिखते हैं, बस एक नुक्ते का फ़र्क है, यहाँ पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। फिर इसके बाद है थे, थे इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से लाकर यहाँ पर भी आप इस तरह ये लिख सकते हैं, थे, ज़े। फिर इसके बाद आइन और गाइन का जोड़ा है, तो आइन यहाँ से लाकर यहाँ पर, यहाँ एक हम क़त लगा देते हैं। ये है, अब देखिए ये आइन हो गया। फिर इसके बाद है गाइन, यहाँ एक क़त लगा कर इसके ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं। फिर इसके बाद है फे,
پھر درمیان والی 2 لائنوں میں اور یہاں پر یہ نقطہ لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد قاف نیچے 3 لائنوں میں لکھا جانے والا حرف ہے، اس کے اوپر یہ 2 نقطے لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کاف، تو یہ اوپر والی لائنوں میں، اور پھر اس کے بعد ہے گاف، یہ بھی اوپر 3 لائنوں میں. پھر اس کے بعد ہے لام نیچے، اور میم بھی نیچے 3 لائنوں میں. پھر اس کے بعد ہے نون بھی نیچے 3 لائنوں میں. پھر اس کے بعد ہے واو، تو 2 لائنوں میں، درمیان والی 2 لائنوں میں واو کو لکھا جاتا ہے. واو کے بعد ہے حمزہ، یہ بھی 2 لائنوں میں. یہاں پر اس کے اوپر ایک خط لگانا، جس طرح ہم آئین کے اوپر لگاتے ہیں غائن کے اوپر، اس طرح یہ بھی ایک خط لگا دینا چاہیے آئین کی طرح. یہ بھی تو حمزہ کے بعد ہے ہا، اور ہا کے بعد ہے چھوٹی یا جو نیچے 3 لائنوں میں لکھی جاتی ہے، اور پھر ہے بڑی یہ، چھوٹی یہ اور بڑی یہ. پھر اس کے بعد جو مرکب حروف ہے وہ اس طرح لکھے جائیں. اب مرکب حروف ملاحظہ ہو، ب یعنی جس کے ساتھ 2 چشم ہاں لکھی جاتی ہے، با، پا. اب دیکھیں اس طرح لاتے ہیں پا، اور اس کے بعد ہے تھا، پھر اس کے بعد ہے ٹھا. یہ ایک قبیل کے یعنی ایک طرح کے حروف ہیں، اس طرح یہ لکھے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے دال، 2 چشم ہاں ہم اس طرح لکھتے ہیں. اب دیکھیے پھر اس کے بعد ہے ڈا، پھر 2 چشم ہاں، یہ مسلسل پریکٹس ہوتی رہتی ہے اسی طرح. پھر اس کے بعد ہے را، پھر آپ دیکھیں کہ 2 چشم ہاں ہم اس طرح لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ڑ، یہ یہاں پر اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کھا، تو کھا اوپر سے یہاں پر لاتے ہوئے یہاں پر رکھیے کھا. پھر اس کے بعد ہے گا، 2 چشم ہاں عموماً درمیان والی 2 لائنوں میں لکھی جاتی ہے، اس طرح کھاپ کے بعد گا. پھر اس کے بعد لا، 2 لائن تک یہاں پر آ جائیے. پھر اس کے بعد ہے ما، میم کو یہاں پر لائیے، پھر یہاں 2 چشم آپ اس طرح کر سکتے ہیں ما. اس کے بعد ہے نا، تو یہاں پر آ جائیے اور یہاں اس کے ساتھ ملائیے، یہاں اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیے. تو یہ مرکب حروف ہے. تو آج آپ نے مکمل اردو حروف تہجی لکھنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے اور پہچان کے حوالے سے آپ نے سیکھ لیے. تو امید ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.